आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ था, इधर दिखाइए अभिषेक, कि यहाँ पर 11 घरों को तोड़ा जाएगा। तो पता ये चला कि वो जो नापने वाले आए थे वो लोग खुद नहीं बता पा रहे थे कि मैं क्यों आया हूँ। क्या है, मंदिर से 2 लोग आए तो कुछ लोग उस पर ये दबाव बनाने लगे कि भाई देखिए, ये योगी जी जो है मंदिर की सुरक्षा के लिए इस मकान को लेना चाहते हैं, आप लोग सिग्नेचर कर दीजिए। फिर में जाएंगे तो योगी जी माम वो जीत जाएंगे, वो ज़बरदस्ती या चाहे जैसे भी ले लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। गोरखपुर में हैं और पीछे आपको दिख रहा होगा ये गोरखनाथ मंदिर का द्वार है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ था, इधर दिखाइए अभिषेक, कि यहाँ पर 11 घरों को तोड़ा जाएगा और तोड़ने की वजह बताई गई थी कि मंदिर की सुरक्षा और यहाँ पर सीएम का कार्यालय, यानी कि वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यालय है, उसके मद्देनज़र, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र 11 घरों को तोड़ दिया जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो 11 घर कौन कौन से हैं। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि करीबन 20 से 30 साल पहले से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब सुरक्षा का हवाला देकर के इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? लोग कहते हैं क्योंकि 20 से 30 साल पहले भी यहाँ पर ये लोग रहे हैं, तब तो कुछ चीज़ें नहीं हुई। अब आखिर कैसा शक है प्रशासन को या सरकार को, या किस तरीके की सेफ्टी के मद्देनज़र यहाँ पर रखा गया है? कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले भी जब मेला लगता था, यहाँ पर खिचड़ी का मेला लगता है आमतौर पर, और जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते थे तो इन सारे घरों पर पुलिस की तैनाती होती थी। तो इसका मतलब ये है कि सुरक्षा के मद्देनज़र इन घरों पर पहले से सुरक्षा कर्मी जो थे वो लगे रहते थे। लेकिन अब ऐसी कौन सी, यूँ कह ले कि ऐसी कौन सी मुसीबत है? एक बार ये दिखाइए, ये घर देखिए किस तरीके से, कितने पुराने मॉडल का घर है और कितना पुराना होगा। वैसे ही यहाँ पर इस लाइन में करीबन 7 से 8 घर हैं। उसके बाद आगे चलकर जो है कि करीबन 3-4 घर आगे हैं। मतलब टोटल 11 घर हैं जिनको तोड़ने का आदेश, या यूँ कह ले खाली कराने का आदेश जारी किया गया था। देखिए ये सारे घर हैं, यहाँ दिखाइए अभिषेक, ये घर हैं, ये घर हैं, ये इधर अभिषेक इस साइड, ये घर, फिर इधर करीबन 8 घर हैं जिनको तोड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया है। हालांकि यहाँ के कुछ लोग जो है कि बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो बातें हैं वो ये खुलकर सामने आ रही हैं कि इनसे बस इतना कहा गया है कि अभी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर साइन कराने के लिए डीएम, एसडीएम हर लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद काफ़ी खबरें भी छपी और काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर अब देखने के बाद यही पता चलता है कि आखिर किस तरीके से, अब आखिर क्या कुछ कारण है, आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं इन घरों में जिसके सुरक्षा के मद्देनज़र इनको तोड़ा जा रहा है। अगर यूँ कह लें तो यहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम लोग के यहाँ पर जो है कि लोग ज़्यादा रहते हैं, और आज से नहीं, करीबन कई सालों से रहते हैं, तब आपको कुछ भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन आखिर 20 से 30 साल बाद यहाँ पर ये रहते हैं, जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं तब भी यहाँ पर पुलिस तैनात रहती है, तब घर वाले कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज के डेट में ऐसा क्या हो गया कि इन घरों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया? आखिर क्या मसला है, क्या कुछ है? आगे तो अपडेट खैर मिलेगा, लेकिन ये घर वाले जो भी लोग हैं ये बातचीत करने से कतरा रहे हैं फ़िलहाल। लास्ट वीडियो में पीटीसी कर चुका था कि आखिर क्या कुछ मुद्दा था, क्या कुछ बातें थी। आगे चलकर पता चला कि यहाँ भी 3 ऐसी मकानें हैं जिनको गिराने के लिए बात चल रही थी और खाली कराने के लिए। लेकिन एक भाई साहब हैं, और क्या कुछ मसला है, क्या कुछ पूरा मामला है, ज़रा बताइए विस्तार से। देखिए, अभी डेट तो हमको याद नहीं, हमको लग रहा है पिछले महीने में 28 तारीख की बात है। बारिश हो रही थी, मैं घर पे था, पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं नापने के लिए। तो जब हम आए तो लोग जा चुके थे, तो पता ये चला कि वो जो नापने वाले आए थे वो लोग खुद नहीं बता पा रहे थे कि मैं क्यों आया हूँ। फिर उसके अगले दिन जो पोस्ट ऑफिस के पश्चिम वाला मकान है, जो 10-11 मकान के बारे में लोग बता रहे हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि आए मंदिर से 2 लोग आए, और वो ये कहने लगे कि भाई ये मकान जो है आप ये प्रोफार्मा दिए, जिस पर सहमति पत्र था, वो बाकायदे उन लोगों का नाम था, मकान मालिकों का, उस पर सिग्नेचर करा रहे थे। तो कुछ लोग उस पर ये दबाव बनाने लगे कि भाई देखिए, ये योगी जी जो है मंदिर की सुरक्षा के लिए इस मकान को लेना चाहते हैं, आप लोग सिग्नेचर कर दीजिए। यदि आप इसको नहीं देंगे, कोर्ट जाते हैं आप, तो योगी जी जो है वो कोर्ट में जाएंगे तो योगी जी वो जीत जाएंगे, वो ज़बरदस्ती या चाहे जैसे भी ले लेंगे। और कोर्ट नहीं जाएंगे, आप अपनी सहमति से इसको दे देते हैं, तो इसके बदले में मुआवजा मिलेगा आपको।
जो कि हमने बाद में प्रोफार्मा देखा था, तो उसके बदले में कोई ऐसा नहीं था कि इसको ये दिया गया हो कि इसके हाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था कि इसके बदले में कुछ दिया जाएगा। और इधर के जो पश्चिम और दक्षिण वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे जो 2-3 मकान हैं, तो इसमें ना लोग सिग्नेचर किए नहीं हैं और इन लोगों का भी देने का इरादा नहीं है। ऐसे ही उन लोगों का भी जिन्होंने सिग्नेचर कर दिया, उनका भी कोई इरादा नहीं है। सिग्नेचर कर चुके हैं, हाँ वो लोग कर दिए, लेकिन कह रहे हैं कि हम देंगे, हमको दबाव बना करके जो है सिग्नेचर कराया गया। मतलब पूरा दबाव के साथ सब लोग जो भी चीज़ें करा रहे हैं, सिग्नेचर या जो भी चीज़ें हैं, वो दबाव बना कर ही कराया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है कि डीएम और सारे लोग आए थे, हाँ, तो उसमें क्या आप लोगों ने क्या पक्ष क्या रखा? उस टाइम तो बताया ना कि मैं था नहीं जब आया, सब लोग जा चुके थे, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि नापने वाले खुद नहीं बता पा रहे थे कि मैं क्यों नाप रहा हूँ, और ऊपर से वो बोल रहे थे कि ऊपर से आर्डर है, मेरा काम है बस नापना, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। तो वो लोग बोल रहे थे ना पेपर में मुआवजे की बात की गई थी ना, और पूछने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर वो जीत जाएंगे और फिर तानाशाही कह सकते हैं कि उस तरीके से वो ले लेंगे। तो देखिए इन्होंने जिस तरीके से बताया, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से उस बाई पेपर में, जिसको सहमति पत्र कह सकते हैं कि आप अपनी सहमति से ये मकान दे रहे हैं, उसके बाद बाई लॉ देखा जाए तो इन्होंने अपनी सहमति से दिया है वो मकान, ना कि किसी के दबाव डालने से। अगर उस पर साइन करते हैं तब ये जैसे सहमति पत्र उन्होंने बना दिया, सहमति पत्र का मतलब होता है बाकायदे पहले बात समझाई जाए। सहमति पत्र सामने रख तो दिए, लेकिन बात ये कह रहे हैं कि अगर आप जो कोर्ट चले जाते हैं तो योगी जी इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देंगे और आप कोर्ट में हार जाएंगे मुकदमा। और यदि आप ऐसा उन्होंने बोला कि आप हार जाएंगे, हाँ हार जाते हैं और वो आप कोर्ट जाते हैं तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर यदि इस सहमति पत्र पर आप जो सिग्नेचर कर देते हैं तो योगी जी आपको इसके बदले में आपको मुआवजा देंगे, अच्छा मुआवजा देंगे, जो कि सहमति पत्र में कोई ऐसा लिखा नहीं था कि इसके बदले में कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ के हालात ये हैं। और 11 घरों को खाली कराने के लिए बात की गई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन आए यहाँ पर और समझाए। सहमति पत्र के में नहीं लिखा गया था कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन इनके हिसाब से उसमें नहीं लिखा गया था। लेकिन जो बात और लोगों ने बताई वो ये कह रहे हैं कि ना, हम अभी डीएम के ने ऐसा कहा है कि अगर आप इस पर साइन कर देते हैं तो आपको योगी आदित्यनाथ मुआवजा देंगे, और कोर्ट जाते हैं तो सरकार उनकी ही बननी है, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर क्या होगा आपको पता है। तो ज़रा सोचिए क्या मानसिकता है जर्नलिज्म में। आज के डेट में लोग ऑब्जेक्टिव बड़ा छोड़ते हैं। अब आप ये तय कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, यानी सब्जेक्टिव आप तय कीजिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आशीष, गोरखपुर।